ऐसी कौन सी 2-3 चीजें हैं जो हर प्रोजेक्ट के अंदर होना इज समथिंग विच इज वेरी नेसेसरी? One is correct lighting, correct ventilation, correct vastu also, and पेड़. In every home you design, there would be a tree in that अब home. हाँ, every house. One day we will leave this body and earth, but those buildings will remain. कि हम चले जाएंगे लेकिन हमारी बिल्डिंग यहाँ रह जाएगी. So your entire philosophy related to your work or your life is around people, for the people. When you earn people, then you start living a good life. So lighting क्या रोल प्ले करता है? I would say कि lighting ही सब कुछ है. आपका क्या की फोकस होता है लाइटिंग के बारे में? हर एक का कंफर्ट लाइटिंग अलग होती है अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन. आपकी इसके पीछे का क्या फिलोसॉफी या क्या राज है उसके पीछे का? नमस्ते, वेलकम टू डिजाइन बियॉन्ड वॉल्स. आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ घर नहीं बनाते, वो एक पूरा एक्सपीरियंस डिजाइन करते हैं. आज हम इनकी बात करने जा रहे हैं जिन्होंने 2016 में अपनी फर्म की शुरुआत करी और आज उनकी टीम 45 से ज्यादा टैलेंटेड लोगों की है. जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं आर्किटेक्ट धनंजय मल्होत्रा जी की. आज धनंजय मल्होत्रा जी का विजन पूरे तरीके से अपने कस्टमर्स के लिए टेलर्ड सॉल्यूशन डिजाइन करना है. उनकी डिजाइन मॉडर्न होती है और एक लग्जरी फील देती है. धनंजय जी नेचर को अपनी डिजाइन का हिस्सा ही नहीं बल्कि उसको कोर मानते हैं और उनकी हर डिजाइन में लैंडस्केपिंग में ट्री जरूर से जरूर होता है. सो चलिए सुनते हैं धनंजय की कहानी उनके मुंह से, उनकी जुबानी. धनंजय जी प्लीज आप हमारी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन देंगे? हाय, सो आई एम आर्किटेक्ट धनंजय मल्होत्रा एंड आई बेसिकली बिलोंग टू जयपुर. और हम लोग प्रेजेंटली हम लोग काफ़ी पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के काफ़ी पार्ट्स में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें वी आर डूइंग इन मुंबई ऑल्सो, वी आर डूइंग देहरादून, वी हैव डन इन बनारस ऑल्सो. ओके. एंड वी आर डूइंग हवेली, अ ब्यूटीफुल हवेली इन मंडावा. ओके. एंड जयपुर में मेजरली, बट मोस्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स आर इन जयपुर इटसेल्फ. ओके. सो हम लोग अराउंड 30-35 प्लस प्रोजेक्ट्स हम लोग एट अ टाइम जयपुर में ही रनिंग होते हैं. वेरी नाइस, वेरी नाइस. वी हैव लॉट ऑफ गुड क्लाइंट्स, आई वुड से कि बिकॉज कैसा होता है कि पर्पस ऑफ फॉर अस इज कि वी वांट टू अर्न पीपल. द मेजर फैक्टर फॉर अस टू अर्न पीपल, नॉट नथिंग. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंट इज ह्यूमंस. सो व्हेन यू अर्न पीपल देन यू स्टार्ट लिविंग अ गुड लाइफ. Okay. And then you start catering a good life. So being an architect, it's a job to cater good life to people. And I think it's a very important job. So for that you need people. So that is my purpose of life. So your entire philosophy related to your work or your life is around people, for the people. Yes, Very nice. I agree. Very nice. For me and my team, हम सबके लिए ऐसा होता है कि our client should be very happy. Our vendors should be very happy. And we should be very happy end of the day. So because it's a triangle, na, it's a tripod like a camera. जब तक वो तीनों stable नहीं होंगे तब तक it won't be a good picture of life. So you mean to say आप win 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 तीनों के लिए win 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 situation create करना चाहते हैं हर बार? Agreed. So धनंजय जी आप हमें बताएंगे कि आपका ये आर्किटेक्चरिंग का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ? While I was in college for my internship, I went to Hiren Patel Architects. HPA, yes. Okay. And I think वो होता है ना कि एक इंसान आपका पर्सपेक्टिव बदल देता है. एंड उस टाइम पे उस फर्म में राघव पटेल वाज देयर. R plus R Architects was a part of Hiren Patel Architects. Then Jinal Patel ma'am was there. So she's, I think, presently number 1 landscape architect in India. So I learned from them. And उस टाइम पे ना so तब समझ आया what architecture you can do with architecture. So हिरेन सर ने आपको, मतलब हमारे को इतना कुछ सिखाया. I think the best teacher I had. So that drove me here. Then I came back to Jaipur and the main purpose was to provide the best service, because मेरे को ऐसा लगता है जयपुर में आज भी we lack lot of quality service in Jaipur. Even I like that. मुझे ऐसा लगता है कि आज भी जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज गुजरात में केटर हो रही हैं या मुंबई में होती है, जिस प्रोफेशनलिज्म पे काम होता है, हम लोग आज भी लैक करते हैं. सो आई फ्रॉम दैट आई स्टार्टेड माई जर्नी एंड आई ट्राई टू डू माई बेस्ट इन ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट. जहाँ पे ऐसा लगता है कि आई ट्राई टू पुट अ पार्ट ऑफ माई सोल, आई वुड से कि अ पार्ट ऑफ माई सोल इन दैट प्रोजेक्ट, सो दैट क्योंकि वन डे वी विल लीव दिस बॉडी एंड अर्थ,
but those buildings will remain. Wow. So our souls will live forever. That was very beautiful, nice. Thank you. Thought Thank you, that please. कि हम चले जाएंगे लेकिन हमारी बिल्डिंग यहाँ रह रह जाएगी. जाएगी. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो ये आप बहुत यंग एज में आपने फर्म स्टार्ट करने का डिसीजन ले लिया इन 2016 इटसेल्फ. तो ये आपका इंस्पिरेशन क्या था कि आपने बहुत यंग एज से ही अपना कंपनी स्टार्ट कर दिया एंड यू स्टार्टेड डूइंग द प्रोजेक्ट्स? So after coming back from Ahmedabad, I tried doing job with lot of architects. But कैसा होता है कि ना कि शायद मेरे तरीके अलग थे तो किसी को मैं समझ नहीं आया. So I started my things and got good opportunities from good people, है ना. Because आर्किटेक्चर इनिशियल आर्किटेक्ट को ना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है ट्रू खुद को प्रूव करने के लिए. जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी ना अच्छे से अच्छा जना कुछ नहीं कर पाएगा. सो बिल्कुल. आई वाज लकी इनफ टू गेट गुड अपॉर्चुनिटीज इन माय इनिशियल डेज and then we had a good time. मतलब from there we were growing and post I think 2020 we had a good growth in, because from that side I think मेरा perspective भी बदला. कैसा होता है आप initially डरते हो from trying new things because you are young, you are young energy and आपको लगता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर दूं. बिल्कुल. बट जब वो डर खत्म होता है ना तब आप एक्चुअली आपका परफॉर्म करना शुरू करते हो. सो फ्रॉम देयर वी हैड अ गुड टाइम एंड प्रेजेंटली ट्राइंग टू बी गुड. मतलब स्टिल ट्राइंग टू बी गुड बिकॉज इवन आई फाइंड कि अभी भी बहुत स्कोप है in my growth, my personal growth. So you mean to say कि अभी भी बहुत सारे versions आपके बाहर आने बाकी है and you can do lot better than what you are doing. I agree. मतलब हर बार try new thing and learn new thing. बहुत बार दूसरे आर्किटेक्ट्स की बिल्डिंग इंस्पायर कर जाती है, उनका काम इंस्पायर कर जाता है एंड आई थिंक उनका नेचर इंस्पायर कर जाता है बिकॉज अच्छे लोग, बहुत सारे अच्छे लोग हैं इस इंडस्ट्री में who are doing very well, I would say. So जैसे अभी आपने बताया कि वो एक पहला कस्टमर जो जब आप काम स्टार्ट करते हो तब किसी का भरोसा आपके ऊपर करना और आपके अंदर का जो डर होता है उसको खत्म होना, वो कौन थे आपके पहले कस्टमर जिन्होंने आपके ऊपर भरोसा किया और जो दुनिया को ये धनंजय जी का अपॉर्चुनिटी मिला कि आपकी क्रिएटिविटी दुनिया में आ सकी, वो कौन थे पहले कस्टमर आपके? सो आई वुड से 2 क्लाइंट्स थे जिनके के साथ ना मेरा डर खत्म हुआ. ओके. वन वाज राजेश अग्रवाल. ओके. जिनका हम लोगों ने एक शिवांगन नेम से घर किया. सो वी प्लान्ड अ बिग ट्री ऑन द फर्स्ट फ्लोर जो उनकी सेकंड फ्लोर की रूफ से बाहर जा रहा था. ओह. सो अ बिग ट्री इन देयर हाउस. सो उसको उस कॉलोनी में पेड़ वाले घर से इट इज डिफाइंड एज अ पेड़ वाला घर. अच्छा. So you made a landmark there. Yeah, and because of him only, क्योंकि he was a strong entity. He was like, सर आप करो कोई बात नहीं, गलती हो जाएगा ना, क्या होगा? So that was very big for me. And secondary, there was a client Gaurav Gupta. So उनका हम लोगों ने the project is on Google. You can search. It's with name 55 Sky House. 55 Sky House. Okay. So हम लोगों ने आर्टिफिशियल एक पहाड़ बनाया, माउंट बनाया. एंड उसके ऊपर एक क्यूब रखा एंड उसमें से वाटरफॉल आता है, पूल के अंदर गिरता है एंड पूल गोज इन्फिनिटी. सो वो उस स्टाइल में उनका एक वीकेंड हाउस हम लोगों ने प्लान करा था. वहां से शायद आई थिंक मेरा डर खत्म होना शुरू हुआ एंड आई देन स्टार्टेड डूइंग माय बेस्ट वर्क. फिर कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, फिर वो चीज ही खत्म हो गई. वेरी नाइस, वेरी नाइस. एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू सी दैट ट्री ऑन द फर्स्ट फ्लोर. आई विल शेयर यू द इमेज. आई विल श्योरली शेयर यू द इमेज. डेफिनेटली क्योंकि पहले फ्लोर पे ट्री को आपको मेंटेन करना, उसके रूट्स वगैरह के लिए सारा सेटअप करना और सेकंड फ्लोर पे वो बाहर आना, एंड दैट्स क्रिएटिविटी. एंड दैट देयर वाज द ट्रिक कि आपने उसके रूट्स को कैसे हम लोगों ने मैनेज करा. दैट वाज द ट्रिक. Very nice, very nice. So this is all everything we are talking about bespoke design, right? Correct. So आप अपने हर प्रोजेक्ट में bespoke design को कैसे मेंटेन करते हैं या कैसे आप हमेशा ये इंश्योर करते हैं कि उसके अंदर bespoke वाला चीज रहे? ऐसा कुछ मेन पर्पस नहीं होता कि इट विल बी मेंटेन, बट द थिंग इज वी स्टार्ट ड्राइविंग आवर प्रोजेक्ट फ्रॉम आवर क्लाइंट. क्योंकि कैसा होता है कि क्लाइंट इज द एंड यूजर. So things should start from their end.
they should give us a raw diamond, and that our being an architect, it's your job to polish that and place it in a correct place. वाह, है ना? That is how we start our project. We take every detail from them. मतलब इवन द डिटेल के उनकी फैमिली में कोई मेडिकल हिस्ट्री है कि घुटनों का पेन का प्रॉब्लम है, सो इफ इट्स जेनेटिक तो वो इट विल बी देयर, ऑब्वियसली विल बी देयर. सो हम लोग उनका घर यूजर फ्रेंडली बना पाए. उनके पास पेट्स है या नहीं, बिकॉज बहुत बार सरप्राइज एलिमेंट में ना हमारे साथ 2-3 बार हुआ है कि क्लाइंट ने एंड में बोला मेरे को मेरा डॉग का रखूंगा. मैंने लाइक आपने बताया कब था कि मुझे डॉग के लिए भी यहाँ पर स्पेस क्रिएट करना है. सो यू लर्न फ्रॉम योर क्लाइंट्स, एंड आई वुड से कि बहुत सारे क्लाइंट्स तो हम लोग का पूरा डिटेल ही क्लाइंट से लेके एंड वी डिजाइन अ हाउस विच सूट्स देम. So we never go for a modern house, for a neoclassical or whatever. We are versatile firm and we are designing as per our clients. So जैसा client को चाहिए, but उसमें एक हमारा टच होता है, that is a tree. जो आपने शुरुआत में बोला कि हमारे लिए फोकस इज ट्री. ओके, सो आज के मॉडर्न ट्रेंड के अंदर लग्जरी, सेरेन, ये सारे वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं. सो आपकी फिलोसॉफी के साथ उसका आप कैसे कनेक्शन या रिलेटेबिलिटी जब डिजाइनिंग का टाइम होता है तब उसको यूटिलाइज करते हैं? सो हम लोग वी ट्राई टू प्लान प्रोजेक्ट्स वेरी sophisticated and straight line and try to keep things simple, because एक इंसान को एक होटल बना रहे हैं तो that's a different mindset, एक रेस्टोरेंट बना रहे हो एक डिफरेंट माइंडसेट है, एंड एक घर बना रहे हो एक डिफरेंट माइंडसेट है, बिकॉज यूजर का टाइम इज वेरी डिफरेंट. राइट, एक रेस्टोरेंट में हर बार एक नया यूजर आएगा विद अ शॉर्ट टाइम पीरियड. राइट, होटल में आएगा 2-3 दिन के लिए आएगा फॉर एवरेज टाइम पीरियड, बट घर में एक इंसान एटलीस्ट 10 साल उसमें बताएगा. वी कंसिडर थंब रूल के 10 साल का एक घर की वो लोग यूज करेंगे विदाउट एनी चेंज. बिल्कुल. सो सरीन और मॉडर्न एमिनिटीज के साथ होना बहुत जरूरी है, बिकॉज उनका कंफर्ट आना चाहिए एंड दे शुड फील प्राउड, बिकॉज घर और कार आज इंडिया में आज भी लोगों के लिए इज्जत है. True, very true, very true. So that's my answer for the point. Understood. So आप जैसे ट्रीज को हमेशा कोर समझते हैं. It's not part of the design, but it is from where design starts. Yes. Right. So आपकी इसके पीछे का क्या फिलोसॉफी या क्या राज है उसके पीछे का कि आप हमेशा ट्री के अराउंड पे ही सारी चीजें डिजाइन करते हैं? Initially मुझे पर्सनली लगता है कि we especially we are in राजस्थान फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना. सो पहले ही पेड़ कम है हमारे पास. एक बचपन में एक सीख थी कि ना एक पेड़ 4 लोगों के लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है. बिल्कुल, है ना. वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर कि एक घर में एक बड़ा पेड़ होना चाहिए, क्योंकि एक घर इंडियन फैमिलीज में 4 परिवार का घर हो, 4 लोगों का परिवार होता है. बिल्कुल. सो एक बड़ा पेड़ आपका घर आपके लिए ऑक्सीजन जनरेट करे जी, एंड एक एनर्जीज जो घर की होती है किसी भी या फिर किसी भी स्पेस की होती है, वी बिलीव इन एनर्जीज, मतलब वास्तु एनर्जीज, वी बिलीव इन लॉट इन ऑल दोस पॉइंट्स. सो हमारे लिए एनर्जीज बहुत मैटर कर जाती है, एंड ट्री एक लौती चीज है विच आई लर्न फ्रॉम हिरेन सर कि लैंडस्केपिंग से आप ना किसी का भी पर्सपेक्टिव बदल सकते हो, आप किसी का एंगर इश्यूज खत्म कर सकते हो, आप किसी का माइंडसेट चेंज कर सकते हो व्हेन यू हैव गुड लैंडस्केप इन योर प्लेस, इन योर स्पेस. सो देयर फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड कि हमारे लिए एक बड़ा पेड़ तो होगा ही होगा हर प्रोजेक्ट में. In every home you design, there would be a tree in that home. हाँ, every house, wow, every project have a big tree. Big tree. हाँ. Wow. So nature kind of आपके आसपास में हमेशा रहता है, और nature is something which is healing, जैसे आपने बताया कि वो heal करता है. तो उसमें आपका क्या मानना है कि वो कैसे help करता है? End of the day we are part of this biodiversity ना. Right. कि हम लोग इससे भाग ही नहीं सकते. There are a lot of people जो बोलते हैं हमारे घर में चींटी नहीं आने चाहिए, छिपकली नहीं आने चाहिए. Right. But you can't run from it. Right. So end of the day your house should be in a way कि आप अगर ग्रीनरी जनरेट कर लोगे, आपका अच्छा लैंडस्केप होगा, सो यू विल प्लान आपके प्लॉट में जितनी भी चींटी है, छिपकली है, उन एनिमल्स को आप उनकी स्पेस दे दोगे, एंड आपके इंडोर्स में वो अपने आप ही नहीं आएंगे. आप अगर आपने उनके लिए स्पेस ही प्लान नहीं करी,
फॉर द इंसेक्ट्स एंड एवरीथिंग, तो दे विल एंटर योर हाउस ना एंड ऑफ द डे, क्योंकि लाइट वहीं जल रही है, तो ऑल द इंसेक्ट्स विल एंटर योर हाउस। सो आपकी ग्रीनरी, एक तो आप उस डाइवर्सिटी में आप सबके लिए स्पेस बनाते हो, एंड पैरेलली देन यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों के घर में पेड़ नहीं है ना, एक बड़ा पेड़ लगा के देखो, यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग इट। आई थिंक इट इज इक्विवेलेंट टू मेडिटेशन व्हेन यू डू एनीथिंग रिलेटेड टू प्लांट्स। आप अगर थोड़ा सा वाटरिंग भी कर रहे हो, आप थोड़ा सा ऐसे चॉपिंग भी कर रहे हो प्लांट्स का, इट्स प्योर मेडिटेशन। आई वुड से कि हर जने को करके देखना चाहिए। इट गिव्स यू प्लेजर टू योर ब्रेन। So it is not something which is coming as your liability, but it is something which is coming as your enjoyment. Yes. और वो आप करते 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 उस चीज को इतना अच्छे तरीके से करने लगते हो कि वर्क्स लाइक अ मेडिटेशन। Yes. वाओ। सो इससे क्या इमोशनली और मेंटली अगर कोई लो इंसान है तो उसको भी हेल्प मिलती है क्या? 100% सर। आई वुड से कि मेरे को लगता है आपकी 5 साल की लाइफ तो बढ़ ही जाती है। हर इंसान का 5 साल लाइफ बढ़ जाता है अगर अच्छी लैंडस्केप में वो जी रहे हैं। If your project have good landscape, 5 साल का it keeps you doctor, you know, an apple a day keeps a doctor away. A good landscape in your house keeps all the doctors away. आप जैसे अभी एनर्जी वाइब्रेशंस की बात कर रहे थे, तो ये आपके होम डिजाइन के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? I think it's one of the key element for us because वास्तु ना इंडियन माइथोलॉजी से ड्राइव्ड है। And it's majorly about sun path. सन पाथ। हाँ, so how the sun moves, कैसा होता है, ईस्ट में राइज होता है, साउथ में टिल्ट होता है, वेस्ट में डिप होता है। So all your spaces like your kitchen, your bedroom, everything is planned according to Vastu. Right. According to sun path. Even the magnetic wavelength of the earth, because it goes from north to south. There is a big science, आप और मैं अगली बार कभी बैठ के बात करेंगे उस बारे में। Your heart pumps blood to your brain and gravity उसे नीचे लेके आती है, but when you sleep वो ग्रेविटी काम नहीं करती है। ओके। तब वास्तु काम करना शुरू करता है। दोज अर्थ की जो मैग्नेटिक वेव्स है, वेवलेंथ्स है, वो तब काम करना शुरू करती है। सो देयर इज अ डीप स्टडी अबाउट इट, एंड मैं सबको ही बोलता हूँ कि आप मानो नहीं मानो, वास्तु के हिसाब से हाउस बनाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी एनर्जीज भी सही करता है। एंड सन पाथ की वजह से ना यू गेट करेक्ट लाइट एंड एयर वेंटिलेशन इन योर हाउस विदाउट इवन आस्किंग फॉर इट। सो अभी आपने जब बताया तब मुझे रियलाइज हुआ कि वास्तु इज वेरी डीप साइंस। मतलब हाँ, इट इज अ वेरी डीप साइंस। आपने जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करी, हार्ट पंप के ब्लड सर्कुलेशन की बात करी, देन आई रियलाइज कि इट इज एवरीथिंग इज अफेक्टेड इन द होम। और जब किसी ने इसी का ध्यान नहीं रखा हुआ है तो कई सारे प्रॉब्लम्स तो सिर्फ उसी की वजह से अकड़ हो जाते होंगे। करेक्ट है। So it is very deep and everybody should be having little bit of knowledge, और he should have hired someone कि जिसको उसका knowledge हो और उसी के थ्रू प्रोजेक्ट आगे करना चाहिए। This is something is very important. So आप वास्तु को प्रैक्टिकल डिजाइन में कैसे इंक्लूड करते हो, और ये मॉडर्न एस्थेटिक से क्या कॉम्प्रोमाइज होता है या इसका बैलेंस कैसे बनता है? आई थिंक वो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं होता है, बिकॉज आपको ना वास्तु कुछ चैलेंजेस देता है। कैसा होता है कि रोक टोक जरूरी है, बिल्कुल है ना, लाइफ में, वरना बच्चा बिगड़ जाता है। इट गोज फॉर द हाउस ऑल्सो, बिकॉज इट्स एक घर ना एक बच्चे जैसा है अपने लिए भी, बिकॉज फॉर मी एवरी हाउस इज अ बेबी विच यू रेज एंड गिव इट टू देयर पेरेंट्स के नाउ इट्स ग्रोन एंड अब आप इसको मेच्योर हो गया, वो अब आप इसको इसके साथ लाइफ एंजॉय करो, राइट, है ना। बट सो कैसा होता है कि वास्तु के साथ ना आपका बच्चा जो है वो सही डायरेक्शन में ग्रो होता है एंड इट बेनिफिट्स यू। मतलब इवन द एलिवेशंस, इवन द because those challenges gives you new ideas with every challenge, क्योंकि कभी प्लॉट साउथ फेसिंग होगा, कभी वेस्ट होगा, कभी ईस्ट होगा, हर एक का वास्तु अलग होगा, राइट, ड्राइववे का डायरेक्शन अलग होगा, तो हर बार एक आप नए प्रॉब्लम के साथ नया सॉल्यूशन लाते हो एंड यू कम अप विद अ गुड डिजाइन। ओके, सो यू मीन टू से कि एक जो एस्थेटिक और मॉडर्न डिजाइन को डिसिप्लिन रखने वाली जो चीज है, दैट इज वास्तु इज काइंड ऑफ थिंग, जो आज एज अ पेरेंटिंग हम लोग हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि हमारे बच्चे चाहे कितना भी मॉडर्न हो रहे हो, लेकिन हमारे इंडियन संस्कार उनके अंदर रहे, राइट। ये सेम तरीके से रोज माथा टेकना तो जरूरी है।
सो ये सिमिलर थिंग एक इंटीरियर डिजाइनर के लिए डिसिप्लिन बुक इज कंसिडर्ड टू बी लाइक दिस एंड Agreed. राइट राइट। सो अभी तक हमारे लिए तो क्या है कि सनलाइट या जो विंड के फ्लो की डायरेक्शन होती है वहां तक ही हम लोग एज अ आउटसाइडर वास्तु को कंसिडर करते, बट व्हेन मीटिंग यू इट इज मेकिंग अंडरस्टैंडिंग कि यार ये तो बहुत डीप है और ये हर इंसान को कुछ ना कुछ इसके बारे में नॉलेज लेना ही जरूरी होता है। एंड यू शुड ऑलवेज हायर, मैं सबको भी बोलता हूँ क्लाइंट्स को कि ऑलवेज हायर एन एक्सपर्ट फॉर वास्तु, बिकॉज एक वास्तु कंसल्टेंट ना, बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं जो मेरे को लगता है वास्तु ठीक कर देता है। ओके बिकॉज आपके ग्रह हैं, कुंडली के ग्रह, मैं भी कैसा है कि हर बार नया बात सीखता हूँ। सो देयर आर गुड वास्तु कंसल्टेंट वी आर एसोसिएटेड विद, पुनीत एंड समर्थ जी, पुलकित जी एंड समर्थ जी, and they are excellent people. They are the best people I can say in industry. And जो आपके साथ कोऑर्डिनेशन में वो लोग जो काम करवा के देते हैं, it gives good result to the client. सो लाइटिंग क्या रोल प्ले करता है एक घर के अंदर या एक फैमिली की पूरी लाइफ के साथ? I would say कि लाइटिंग ही सब कुछ है। अच्छा, Because क्योंकि किसी भी चीज पे लाइट पड़ रही है, वो रिफ्लेक्ट होकर आईज में आ रही है, Right. तभी हमारे को दिख रही है। तो Right. नेचुरल सनलाइट में एवरीथिंग इज करेक्ट, बट कमिंग अप टू द आर्ट, व्हेन यू कम अप टू द आर्टिफिशियल लाइटिंग ना, इट प्लेज अ बिग रोल आपके मूड्स को सेट करने में, आपके थॉट प्रोसेसेस को सेट करने में, एंड इवन व्हाट यू आर सीइंग यू आर एंजॉयिंग, क्योंकि इवन दिस चेयर विल चेंज अ कलर विद एवरी टिंट एंड शेड ऑफ लाइट। मैं इस रूम में किस वार्मनेस की लाइट यूज कर रहा हूँ, उस हिसाब से इस फैब्रिक का कलर चेंज हो जाएगा या इस कर्टन का कलर चेंज हो जाएगा। ओके। सो लाइटिंग इज द की एलिमेंट फॉर इंटीरियर्स। सो आप जब किसी का घर डिजाइन कर रहे हैं या कोई भी स्पेस को आप डिजाइन कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपका क्या की फोकस होता है लाइटिंग के बारे में? सो फॉर अस लाइटिंग हम लोग मूड्स के हिसाब से डिजाइन करते हैं, एंड आई थिंक क्लाइंट का ना प्रोफेशन भी बहुत इसमें मैटर करता है। ओके। बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर, आप किस प्रेशर के बाद आप घर आ रहे हो, बीइंग अ जूलर, आप किस इंटेंसिटी की लाइट्स में आप ज्वेलरी शोरूम में से आ रहे हो, बीइंग आई वुड से अ सेल्स पर्सन जो दिन भर लाइट्स को ना इन एंड आउट चलते हुए देख रहा है 2 व्हीलर पे या 4 व्हीलर पे, if somebody is in sales. सो लाइटिंग उनके को घर आके ना हर आदमी के दिमाग को अलग तरीके से हिट करती है लाइट। सो हर एक का कंफर्ट लाइटिंग अलग होती है अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन। सो इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट And it's very deep. It's very deep because everybody has a different profession and everybody's has a different home is mindset. वाव वाव। मतलब हमारे लिए तो एज अ आउटसाइडर घर मतलब एक चीज क्या होता है कि आपने फ्लोरिंग डाल दिया, वॉल डाल दिया, नॉर्मल सी लाइट डाल दी, एंड लॉट्स ऑफ इंटीरियर डिजाइनर्स डू दिस नॉर्मल प्रैक्टिस। बट व्हाइल टॉकिंग टू यू आई एम फीलिंग इज दैट कि यार बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एंड दैट्स व्हाई यू शुड ऑलवेज हायर अ राइट इंटीरियर डिजाइनर फॉर योरसेल्फ। हाँ, वेरी ट्रू। एक आर्किटेक्ट, एक इंटीरियर डिजाइनर, एंड आई वुड से इवन अ वास्तु पर्सन, दे आर इंश्योरेंस फॉर योर प्रोजेक्ट दैट यू आर गेटिंग अ करेक्ट राइट। सो एक्सीडेंट होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी हाथ खड़े नहीं करने चाहिए। राइट। सो आप डिफ्यूज लाइट ज्यादा प्रेफर करते हैं, डायरेक्ट लाइट प्रेफर करते हैं? व्हाट इज योर कोर फिलॉसफी? My personal is a diffuse light. I am a person of a diffuse light, but because it's according to my profession na, I meet lot of versatile people. Every client have a different mindset, a different thought process. So मुझे शाम को शांति के लिए डिफ्यूज लाइट चाहिए, बट कैसा होता है कि एंड इट्स द मोस्ट कंफर्टिंग आई थिंक सोर्स ऑफ लाइट। हर जने का अलग होता है सर, फॉर एवरी प्रोफेशन आई सेड कि हर एक के लिए लाइटिंग अलग चाहिए। सो जैसे अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि विन विन विन, विन फॉर द कस्टमर और द यूजर, विन फॉर द वेंडर एंड विन फॉर यू, एवरीबडी शुड बी हैविंग द बैलेंस। सो ये फिलोसॉफी आपके लिए कैसे काम करता है? मुझे एक बार एक बड़े स्मार्ट इंसान ने ना एक बात बोली थी, एंड वो मैंने मेरी रूल बुक में डाल ली लाइफ की, कि एक प्रोजेक्ट के लिए ना 3 लोग होते हैं मेजर। द ओनर, द प्रोजेक्ट ओनर, जिसको जो सुबह उठा है टू गेट अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, जिसका आउटपुट बड़ा अच्छा हो, है ना, जो उसका पर्पस सॉल्व करे, एंड ही शुड बी हैप्पी इन इट। सेकेंड, एन आर्किटेक्ट,
जिसका पर्पस लाइक मी, जिसका पर्पस है मैं एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना के क्लाइंट को दूं. I get a good name, I get a good fame and respect in the society. Society, yes. And everybody should praise me. तीसरा आदमी जो है that is a contractor or a labor, वो तो उठा ही सुबह पैसे कमाने था. अगर उसे पैसे नहीं मिले तो बाकी दोनों का पर्पस लॉस हो जाता है. Okay, very true. तो तीसरे आदमी को पैसा मिल जाना चाहिए. So I always ask my clients कि कोई बात नहीं, गलती होगी, काम करने वाले से गलती होगी, बट आप उसका पूरा पैसा दे दो बिकॉज उसका पर्पस पैसा था. सो दैट इज हाउ आई फॉलो विन 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 सिचुएशन फॉर एवरीबडी एंड इट कीप्स रिलेशनशिप विद एवरीबडी स्ट्रांग. वो सामने वाला भी आपको सर्विस देने में ही इज वेरी हैप्पी टू सर्व यू लेटर इन लाइफ व्हेन देयर इज एनी प्रॉब्लम और एरर. साल भर बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, बिकॉज उसे उसका पूरा पैसा मिला जिस पर्पस के लिए उस प्रोजेक्ट पे आया था. Got it. But this is very again a deep thought कि एक कस्टमर जो अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहा है उसका फोकस है कि उसको बढ़िया से बढ़िया जो उसने विजन किया है वो चीज़ बनानी है. करेक्ट. आपका विजन है कि जो उसका विजन है उसके हिसाब से मुझे फिलॉसफी के साथ उसको टच देके वो चीज़ प्रेमाइसिस रेडी करनी है. लेकिन एक वेंडर जो सिर्फ पैसे के लिए ही वो चीज कर रहा है, ना तो उसको विजन से कुछ कंसिडरेशन है, ना किसी के साथ कंसिडरेशन है, बट और उस प्रोजेक्ट में उसका कुछ है ही नहीं. Yes, he is just doing his job over there and he will leave that particular premises. उसको without any emotion. Yes, without any emotion. So it is very important कि वो वेंडर को भी अपना जो भी पर्पस है वो फुलफिल हो. Correct. And it is connected with the services. और बहुत सारे कस्टमर आज नया घर बनाने के बाद भी बहुत लंबे टाइम तक परेशान होते रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर. सो आई बिलीव कि ये एक बहुत क्लियर मैसेज हम सबको इससे क्लियर हो जाता है कि व्हाई इट शुड बी विन 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 फॉर एवरीबॉडी. क्या आपका मानना है कि एक अच्छा आर्किटेक्चर किसी की लाइफ भी बदल सकता है? बदल सकता है सर. आई थिंक मेरी भी बदली है. अच्छा. बट आई वुड से कि एक अच्छा स्पेस, एक अच्छा डिज़ाइन स्पेस और इंटीरियर्स या गार्डन आउटडोर्स किसी की भी लाइफ बदल सकता है. एक गलत प्रोजेक्ट आपको एक ना ओनर को डिप्रेशन, एंजाइटी में भी डाल सकता है बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग करेक्ट सनलाइट, एयर वेंटिलेशन, क्रॉसिंग. सो वी आर पार्ट ऑफ दिस नेचर ना. So architecture plays a big role in this. But it was very deep. It was very deep कि यार हर चीज है. आपका मूड कंट्रोल से लेके लाइफ चेंजेस तक की हर चीज उसके अंदर इन्वॉल्व है. सो करंटली ऐसे क्या ट्रेंड्स है कि जो मॉडर्न डिजाइनिंग के अंदर आ चुके हैं और जिससे ये सारी चीजें इम्पैक्ट हो रही है? ऐसी कौन सी 2-3 चीजें हैं जो हर प्रोजेक्ट के अंदर होना इज समथिंग विच इज वेरी नेसेसरी इन द मॉडर्न डिजाइनिंग? सो आई थिंक हम लोगों ने उन सब बारे में बात करा. वन इज करेक्ट लाइटिंग, ओके, करेक्ट वेंटिलेशन एंड करेक्ट वास्तु ऑल्सो, एंड पेड़. मेरे लिए पेड़ बहुत जरूरी है. तो आपके लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो बहुत पर्सनल हो चुका था और बहुत स्पेशल हो गया फिर बाद में? हर प्रोजेक्ट होता है आई थिंक. मतलब आपको ना हर प्रोजेक्ट से प्यार करना पड़ता है, उसे अपना मानना पड़ता है, फिर उसे दूसरे को दे देना पड़ता है. इट्स लाइक यू नो, बच्चा आपने बड़ा करके उसके माँ बाप को दे दिया बट आपने उसे पाला अपने बच्चे की तरह. तो इट इज हर प्रोजेक्ट इज एवरी एंड यू कीप. आई पर्सनली यू नो, मेरे को ऐसा लगता है मेरी सोल का एक पार्ट वहां रह जाता है, जो मैंने शुरू में भी आपको बोला. तो मेरे लिए हर प्रोजेक्ट उतना ही स्पेशल है. मैं हर बार किसी प्रोजेक्ट को क्रॉस करता हूँ तो आई जस्ट टर्न अराउंड कि हाँ, इसमें भी बहुत अच्छे दिन थे जहाँ पे हमने ये सब चीजें बनाई, ये सब करके दिया, एंड नाउ समबडी इज हैप्पीली एंजॉयिंग इट. पीपल in that prime premises are very happy. So you are deep connected with that particular premises or the space or the design. Yes. Nice. All the time. I think जब तक हम लोग उसको, so मैं क्लाइंट को ये बात बोलता हूँ कि जब तक काम प्रोजेक्ट चल रहा है, बन रहा है, आप मेरे से परमिशन लेके अंदर आओगे. और जब बन के हैंड ओवर हो जाएगा तब मैं आपसे परमिशन लेके अंदर आऊंगा. That is also my key lines for my clients because अभी वो मेरी औलाद है.
But I believe it is much more needed also. Yes, Otherwise, lots of decision delays, lots of unnecessary discussion become the part of the conversation. Correct. Which is, I believe you said very rightly that you are making it, so you should be having that freedom from the customer side Correct. कि यार आप करो. हाँ. So आज के जो यंग स्टूडेंट्स है या जो अभी अपना प्रोफेशन स्टार्ट करने वाले हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? व्हाट दे शुड बी डूइंग इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स? आई वुड से पहला तो घूमो, जितना घूम सकते हो ना घूमो. बिकॉज आप जब तक दुनिया नहीं देखोगे ना तो रियलिटी चेक नहीं आता फॉर एन आर्किटेक्ट, क्योंकि आप तब तक कुएं के मेंढक रहते हो, क्योंकि कॉलेज में आपको उतनी नॉलेज मिलती है या इन्फॉर्मेशन मिलती है. एंड पैरेलली गलती करो, क्योंकि गलती नहीं करोगे तो सही नहीं कर पाओगे. सो डोंट बी स्कैर्ड. डोंट बी स्कैर्ड एंड अपनी गलती करो, अपने से ही गलती करो. मेरी ऑफिस टीम में भी मैं सबको बोलता हूँ कि कोई बात नहीं, साइट पे 2 चीज गलत करके आएगा तू और बाद में ठीक करनी पड़ेगी, लेकिन अगर तूने आज गलती नहीं करी कल वो बहुत बड़ी गलती होगी. बिल्कुल बिल्कुल. तो कोई बात नहीं, आज जाके करके आ, मैं चेक भी नहीं करूंगा उसे. लेट्स सी वो कितनी सही होती है कितनी गलत होती है. छोटी छोटी गलतियां करो और उसको करेक्ट करो, Correct कि जिससे बड़ी गलतियां ना नहीं हो. करेक्ट. ब्लंडर्स नहीं हो. ब्लंडर्स नहीं हो. राइट. गलती हो सकती है लेकिन ब्लंडर्स नहीं हो सकते. राइट. सो चलिए अब एक हम रैपिड फायर राउंड के ऊपर चलते हैं, Done, please. जहां पर मैं कुछ आपको पूछूंगा, आपको उसका एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस में जवाब देना है. आर्किटेक्चर वर्ड सुनते ही पहली चीज जो आपके दिमाग में आती है? आई थिंक इट्स लव ऑफ माई लाइफ. इट्स माई रिलीजन आई वुड से. Okay. सो मैं इसे धर्म मान के शुरू किया था एंड आई एम फॉलोइंग इट. Very nice, very nice. I heard that your wife is also part of your this firm only. Yes, she is the landscape architect. तो Okay. पेड़ वहीं से आता है. पेड़ वहीं से आता है. She actually gives the correct energies to the space. A landscape architect is the key person. They are the most underrated people, but they are the key person. So वो हर किसी के लिए सही ही है कि हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक फीमेल का ही हाथ होता है. सेम वे पे Correct. आपकी भी जो फिलोसॉफी है उनमें आपके वाइफ का बहुत बड़ा एक रोल है. जो पेड़ तो लगेगा ही. पेड़ तो लगे. वैसे भी अगर वो लैंडस्केपिंग कर रहे हैं तो पेड़ लगेगा ही. So मैं भी डांट खा लेता हूँ कई बार साइड पे. So what do you prefer, minimalism और maximalism? Minimalism. एक आर्किटेक्ट जो आपको इंस्पायर करते हो? हिरेन पटेल. अगर आर्किटेक्ट नहीं होते तो क्या होता है दुनिया में? टफ बट आई थिंक कोई और होता. इंजीनियर्स होते हैं, हम लोग एक मैकेनिकल बॉक्सेस में रह रहे होते हैं. मैं कहना चाहूंगा इसके ऊपर, शायद दुनिया बोर होती. बोर होती. आई एग्री. जो एक चार्म होना चाहिए ना, वो चार्म शायद नहीं होता, और फिर सिर्फ है ना दुनिया या तो स्क्वायर होती या तो राउंड होती. ये 2 ही चीज में दुनिया होती. अगर शेप किसी ने दिया है किसी भी चीज को तो वो आर्किटेक्ट ही उस चीज को दे सकता है. वेरी ट्रू. एक आर्किटेक्चर का ट्रेंड जो आज बहुत ओवर यूज्ड हो चुका है. 3 लाइन इंडिया में ना, 3 पिलर बनाना, 3 स्लिट्स बनाना, एलिवेशन में 3 लाइंस बनाना बड़ा कॉमन है. ऐसी चीजें जो घर में होना मस्ट हैव है. लैंडस्केप, वास्तु एंड गुड पीपल. लैंडस्केप, वास्तु एंड गुड पीपल. बाकी सब सही हो जाता है. So, अब मैं आपको कुछ लाइंस बताऊंगा, उसको आपको मैं सेंटेंस बताऊंगा, उसको आपको कंप्लीट करना है. ओके. Home is not complete without ट्री. Home should always make you feel. Home should make you feel home. It should never make you feel a hotel or a restaurant. It should make you feel a. मतलब वो बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि दुनिया का आखिरी जो छीरा है वो मेरा घर है. The best compliment someone can give about your design is a thank you. I love that thank you when I'm handing over the site to the client, and the glitteriness in their eyes, ऐसा चमकता हुआ दिख रहा होता है सबको. ऐसा लगता है
पूरा दुनिया मैंने जीत ली उस दिन। Wow. दुनिया का सारा पैसा मेरा हो गया when my client is thanking me for my project and people who are coming there asking a number from my clients. Very good to hear that. A simple thank you can change so many emotions in a person. The soul of every home lies in. Soul of every home lies in, I would say, correct ventilation and light, because that is the main source of energy. If a house has no tree, it feels. I think then it's not a house. It's a box. Dhananjay ji, I must say about this episode is that अब जब भी मैं मेरा हाउस रीडिजाइन करूंगा या नया प्रीमाइसेस डेवलप करूंगा, माय हाउस मस्ट हैव अ ट्री. आई एम कन्विंस्ड And I will give to that tree. yes. Definitely. Thank you so much धनंजय जी. Thank जो you. आप एक थैंक यू अपने क्लाइंट से सुनते हैं, वो मैं ये एपिसोड के लिए आपको कहना चाहूंगा. Thank you so much धनंजय जी, the being of part of this episode, and I loved having conversation with you. It was my pleasure and thank you for calling me here. I have learned a good things from you today. ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जहाँ पे लोगों से प्यार हो जाता है. है ना? बिल्कुल. Thank you for calling me and it was my pleasure, boss. Thank you, Dhananjay ji. Our audience would love this episode and the conversation, and they must be now pretty much clear about that how they should design, or a young interior designers or architect जो अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको आपसे काफ़ी सारा इंस्पिरेशन मिलेगा. जैसे आप आज भी आपके टीचर्स जो है हिरेन पटेल, उनको इंस्पिरेशन उनसे लेते हैं. सेम वे लॉट्स ऑफ पीपल फ्रॉम टुडे वुड गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम यू. Agreed.